विक्रम रंधावा रंधावा है ना, तो एक्चुअली मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। मैं परसों से मैं आप बीजेपी से वाबस्ता रखने वाले हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं जानता, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं बात सही उसको मैं अब डीजी साहब से गुजारिश करता हूँ, ऐसे बंदे को फांसी होनी चाहिए। तो आप डिमांड कर रहे हैं इस चीज की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम पेश हो। लगातार पिछले 3 दिन जम्मू कश्मीर वैली के अंदर कंट्रोवर्सी देखने को मिली। कारण बीजेपी के एक्स एमएलसी विक्रम रंधावा, जिन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत भी गर्म हुई और आम लोगों के अंदर भी जो है गुस्सा देखने को मिला। कल स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी रविंदर रैना की तरफ से एक प्रेस नोट या एक नोट जारी की गई, जिसमें जाके उन्होंने हर एक पोस्ट से विक्रम रंधावा को रिलीव किया। लेकिन क्या उनको पार्टी से रिलीव करने की वजह से बाकी सेंटिमेंट्स पूरे हो जाएंगे? क्या लोग खुश हो जाएंगे? उन सब चर्चों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्री अमरनाथ यात्रा के इंचार्ज पूरे कश्मीर डिवीजन के और साथ ही साथ में बीजेपी के लीडर तफज्जुल वानी, और साथ ही साथ में उनके दोस्त जो कैसर परे, वो हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत में इनसे जानते क्योंकि बीजेपी पार्टी से वाबस्ता रखने वाले थे और ये भी बीजेपी के ही एफिलिएटेड है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। थैंक यू तफज्जुल भाई, पहले तो वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू। आपके माध्यम से हम कुछ बोलना चाहते हैं। विक्रम रंधावा के बयान को लेके आप जवाब देंगे? अरे भाई, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो विक्रम रंधावा जी ने हमारे दिलों पे खेला, आप अभी भी जी बोल रहे हैं ना? नहीं, जो विक्रम रंधावा है ना जी, तो हम बोल सकते हैं हम मुस्लिम हैं। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ठीक, इस्लाम सबसे ऊपर है। बाकी हम इनके मंदिरों को सफाई करते हैं। आप देखिए, मैंने आज तक चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मतलब जितने भी थान हैं, ट्रस्ट है, मैं उनको सफाई कराता हूँ। मैं कल उधर अपने नवाटा क्या सुल्तानुल आफरीन में सफाई करता हूँ, कल मैं आवरी में जाता हूँ। ये एक मुसलमान लड़का पंडितों के लिए उठा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़मीनें भी निकाली है। हमें बहुत ही दुख है और हम बहुत ही खुश है अपने जो हमारा रविंदर रैना साहब ने उसने उसको बर्खास्त किया भारतीय जनता पार्टी से, और वो कुछ रजौरी का कुछ प्रभारी था, वहाँ भी हमने दूसरा कोई प्रभारी लगाया है। ये तो हमारे लिए तो इनने दिलों पे खेला है। जब इनके हम मंदिरों को सफाई करेंगे, ये हमारे मजहब पे आए। आप उसी पार्टी से वाबस्ता रखने वाले हैं। कल तक तो आप उस लीडर को जो है वाहवाही करते थे, आज उन्होंने सेंटिमेंट्स को खेला। आज आप कह रहे हैं कि आपके कुछ लीडर कह रहे हैं वो मेंटली अनफिट है, कोई कह रहा है वो उसका अपना बयान है। आप ये बताइए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आप बीजेपी के पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, क्या करना चाहिए? इमरान साहब, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जी। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई है जी। देखो, हम हिंदुस्तानी है, इसमें हमें कोई बदलाव तो नहीं कर सकता है ना। बट उसको मैं अब डीजी साहब से गुजारिश करता हूँ, ऐसे बंदे को फांसी होनी चाहिए। तो आप डिमांड कर रहे हैं इस चीज की? डिमांड कर रहा हूँ, डिमांड। आप मुझे एक चीज बताइए, विक्रम रंधावा जो एक्स एमएलसी रहे बीजेपी के, 2008 की अगर बात करें, वहां पे भी उन्होंने एक मर्तबा क्रिटिसाइज किया, उस टाइम भी माफ किया गया। रिसेंटली जो आपके मंत्री है बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके ऊपर भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए करप्शन के, फिर जाके पब्लिक में उन्होंने माफी मांग ली। उसके बाद उन्होंने रविंदर रैना, तब भी वो पार्टी में बरकरार थे। अभी जाके जी पार्टी से निकालने, उसको पार्टी से निकाला गया, क्या वो काफी है? वो तो काफी है, उसकी तो बेइज्जती होगी। वो काफी है, वो बहुत काफी है, और उसको पर्चा लगना चाहिए। आपकी बीजेपी वो पार्टी है, जब भी कोई किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते थे, आप तब तक सड़कें नहीं छोड़ते थे, तब तक आप सड़कों से हटते नहीं थे, जब तक उनको बुक नहीं है या एफआईआर या अरेस्ट नहीं किया जाता। तो अभी तक विक्रम रंधावा जो है खाली पार्टी से उनको रिलीव किया गया। आप बता रहे जी बहुत अच्छा हुआ, क्या वो जिनके दिलों के साथ सेंटिमेंट्स के साथ उन्होंने खेला है, क्या उस चीज से वो भरपाई होगी पार्टी से निकालने से? अरे भाई देखो, धीरे धीरे तो होगा ना। देखो, मैंने मेल भी कर दिया डायरेक्टर अमित शाह जी को, क्योंकि परसों जब अमित शाह जी यहाँ आए थे, उसने, आपको पता होगा, आप तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्रेस रिपोर्टर हो, आपको पता होगा, उसने उस टाइम भी बोला कि चाहे मंदिर हो, चाहे मतलब
हमारा ज़ियारत शरीफ हो या गुरुद्वारा हो, उनके लिए हम अलग सा फंड निकालेंगे और उस पे हम लगाएंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंचार्ज हैं आप कश्मीर डिवीजन के, जितने भी यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं वो हमेशा यहाँ से खुश होकर निकलते हैं कश्मीर की हॉस्पिटलिटी को देखकर। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने कश्मीर की बेटियों के लिए बात की जी, कश्मीर की बेटियां कश्मीर जम्मू के अंदर आते हैं बुर्का पहन के आते हैं, कश्मीर में होते हैं तो पाकिस्तान की जीप पे कपड़े निकाल के नाचते हैं, क्या ये स्टेटमेंट आपको नहीं लगता कि दिलों को तोड़ने वाला है? दिलों, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने डीजी साहब से और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी को मैं गुजारिश करता हूँ कि उसको फांसी दे दो। सीधी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये मतलब ये जो उसने रंधावा ने बोला ना, वो भारतीय पार्टी के ओर से नहीं, लेकिन पार्टी में रहकर ही बोला। अरे भाई देखो, हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है भाई। देख, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है। अब क्या बोलेंगे हम? अब हम एक ही मांग कर रहे हैं, उसको फांसी मिलना चाहिए। तफद्दुल साहब, आईजीपी, डीजीपी हमेशा कश्मीर के अमन की बात करते हैं। वो तो करते हैं। अमित शाह जो होम मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान के, अमन की बात करते हैं। रिसेंटली जब उनको फारूक अब्दुल्ला ने सजेस्ट किया जी आप पाकिस्तान के साथ बात करें, उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान के साथ बात नहीं करें, कश्मीर यूथ से बात। लेकिन अगर ऐसे लीडर जिनको आप पार्टी से आप लोगों ने निकाल दिया, लेकिन क्या उन जख्मों पे मरहम लगेगा? सिंपल सवाल है, दूसरी मर्तबा रिपीट कर रहा हूं। अरे भाई देखो भाई, जैसे देखो हम सारी मुसलमान हैं, यहाँ पे बैठे हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मुसलमान सिख ईसाई सारे आपस में भाई जी। मसला ये है कि देखो, जो हमारा पार्टी प्रेसिडेंट है, उस बेचारे ने सीधे उसको, मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, मेरे पास भी प्रेस रिलीज है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। बर्खास्त किया जी, हमने पोस्ट से रिलीव किया, पार्टी से नहीं, फिलहाल पोस्ट से रिलीव किया, पार्टी से नहीं। आप पढ़ लीजिए। नहीं सर, पार्टी से भी रिलीव किया। आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। ही वॉज रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द पोस्ट, नॉट फ्रॉम द पार्टी। आप अच्छे से देख लीजिए, आगे से देखिए। मैं आपको यही बता रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि वो पार्टी से भी बाहर होना चाहिए और जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए? हमारी मांग ही है। आपको पहले आप ही ने बैठ के, जो हमारा स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब ने, मैंने परसों देखा तो उसने सीधे बता दिया यह हमारे पार्टी का हो नहीं, इसका अपना बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। क्योंकि देखो, पार्टी में हमारे लाखों कार्यकर्ता है। अब हमें क्या पता है किसके दिल में क्या है? कार्यकर्ता बहुत है, लेकिन ही वाज एक्स एमएलसी। नहीं था, मैं राइट और रॉन्ग? नहीं था, वो ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। राइट सर, राइट। और सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, आपके स्पोक्स पर्सन ने भी कहा था, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लोगों को खिताब कर रहे थे, अजान हो रही थी और उन्होंने अपनी स्पीच को रोका। क्यों जी? अजान के रेस्पेक्ट करना है, राइट? तो उन्हीं की पार्टी के एक्स एमएलसी ऐसा दे तो क्या करना चाहिए? अरे भाई, रिपीट में सवाल इस चीज के लिए कर रहा हूं। देखिए, लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। आपको याद होगा, आईजीपी कश्मीर, डीजीपी कश्मीर, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि वी आर प्रोफेशनल फोर्स और हमने अपना जी जान लगा के वी आर ट्राइंग टू मेंटेन पीस इन कश्मीर। अगर ऐसे बयान सामने आते तो क्या पीस, अमन कायम होगा? नहीं, यही लोग कुछ होते, कुछ अनसर एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ की शांति को नहीं चाहते। देखो, पिछली बार देखो, वो बेचारे कुछ बिहारी मारे, ऐसे मारे, मगर मसला ये है कि जो कुछ यहाँ के जो बड़े हैं जिन्होंने यहाँ माइग्रेंट प्रॉपर्टी खाई है, वो उनको डरा रहे थे, इसलिए वो बिहारियों को मारा। देखो कौन सी इंसानियत है। इस चीज को हर एक ने कंडम किया। इनोसेंट्स किलिंग्स होंगे, सिविलियंस को मारने से आप अपनी एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जैसे आईजीपी कश्मीर और डीजीपी कश्मीर ने बोला कि पीस को बरकरार करने के लिए वी आर ट्राइंग, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि हम कश्मीर के जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चाहते हैं। जो हमारे डीजी, सवाल सिंपल इतना है, क्या इस चीज से अमन बरकरार रहेगा? नहीं, ऐसे लोगों से तो परेशानी तो हो जाती है। देखो, मुझे भी आपको सुबह से 10 फ़ोन करने पड़े, इसीलिए कि मुझे अपने संगठन ने ऑर्डर दिया है कि इस पे बाइट करो, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। आपने थोड़ा सा, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने मीडिया के साथ बात करी इसके बारे में, जिन्होंने आपको कहा जी आप एटलीस्ट मीडिया के साथ बात करें? एक्चुअली जो हमारे संगठन होते हैं ना इमरान साहब, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के एक हमारी मोर्चा होते हैं,
युवा मोर्चा होता है, महिला मोर्चा होता है, किसान मोर्चा होता है, एसटी मोर्चा होता है, और हमारी जो पार्टी है, जो आपको पता है ये भी एक मोर्चे के प्रेसिडेंट थे, रिप्रेजेंटेटिव थे? मुझे पता है, बर्खास्त किया है सर, उसको बर्खास्त करेंगे और उसको अरेस्ट भी करेंगे सर। मैं चाहता हूँ, मुझे अपने जो होम मिनिस्टर साहब है, मैं उसको विनती करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हम कश्मीरी है, हमारे दिलों पे खेला उन्होंने, हमारी माँ बहनों को उन्हें गाली मारी है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एक्शन नहीं हुआ, एक्शन, आप लोग अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, आप बीइंग एज द इंचार्ज ऑफ कश्मीर डिवीजन और साथ ही साथ में यू आर एफिलेटेड विद द बीजेपी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट सिंपल सवाल है। देखो भाईजान, देखो जो मोदी जी हमारा है, वो हर एक चीज देखता रहता है। नहीं, मैं देखिए, प्राइम मिनिस्टर वो पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान के हैं, राइट? उन्हें ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के ऊपर नजर रहती है। मैं आपसे, यू आर इन कश्मीर, यू आर रिप्रेजेंटिंग कश्मीर इन बीजेपी पार्टी, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंचार्ज फॉर द कश्मीर डिवीजन ऑफ श्री अमरनाथ जी यात्रा। आप बीइंग एज अ कश्मीरी होने के नाते, और उससे पहले जिनके सेंटिमेंट्स, जिस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया, यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। आप क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया? नेक्स्ट स्टेप रहेगा, फिर हम रास्ते पे आएंगे, सीधी बात है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खास जाए। और मेरा जो मांग है, इसको ऐसे बंदों को फांसी होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए, पूरा श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आता है। और जो कश्मीर के बिल्कुल बाबा बर्फानी जी की जो वहां पे इस चीज के लिए आते हैं, आप देखते हैं कि लाखों की तादाद में आते हैं और खुश हो जाते हैं वो, और खुश होकर निकलते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, कश्मीर इंचार्ज में अमरनाथ जी यात्रा का, इस पे वो भी बात करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी बोला, एक हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, क्योंकि सदियों से ये रिश्ता हमारा है, चलता है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जो विक्रम रंधावा है ना, तो एक्चुअली मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मैं परसों से मैंने। आप बीजेपी से वाबस्ता रखने वाले हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं जानता, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं बात सही बोल रहा हूँ सर। हमारी बीजेपी में, मैं आपको पहले ही बोला, हमारे पास लाखों कार्यकर्ता है, लेकिन XMLC राजौरी एक ही है। मुझे पता है, पर उसको प्रभारी से हटा दिया ना, वहाँ दूसरा लगा दिया सर। तो आखिर में कश्मीर की आवाम के लिए या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जम्मू कश्मीर की आवाम को मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, और रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारे साथ मौजूद थे इंचार्ज कश्मीर डिवीजन के, श्री अमरनाथ जी वेलफेयर जो है उनके इंचार्ज है कश्मीर डिवीजन के, और साथ ही साथ में बीजेपी के साथ एफिलेटेड है, तफजुल वानी और कैसर परे, जिनसे हमने गुफ्तगू करी। इन्होंने हमें बहुत सारे कॉल्स किए। जी, ये भी चाहते हैं एक मुस्लिम होने के नाते कि उस XML से जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। और वी आर रियली थैंकफुल, बीइंग एज द मुस्लिम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट बीइंग एज द मीडिया पर्सन, वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु रेज वॉइस अगेंस्ट देम। और एक मैसेज जो मुझे सुबह मिली थी केरला से, त्रिवेंद्रम से, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल सपोर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे किसी नए आगाज के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। तफजुल साहब और कैसर साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू।